एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन अप्लाई करना सीखेंगे। राम फिनकोप एप्लीकेशन पे जब भी लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कम अमाउंट का लोन देखने के लिए मिलता है और काफ़ी कम ड्यूरेशन भी मिलता है। जैसे यहाँ पे 28 दिन, कई बार 15 दिन और कई बार 5 दिन 6 दिन के लिए भी लोन मिलता है। तो यहाँ पे किस तरीके से लोन अप्लाई करेंगे और यहाँ पे लोन लेना चाहिए या नहीं चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि कितना तक का लोन ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5,000 से लेकर 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और इंटरेस्ट की बात करें तो 35% तक का इंटरेस्ट यहाँ पे लग सकता है। एज की बात करें तो आपका एज 21 प्लस होना चाहिए और साथ के साथ 55 साल के बीच में है, तो यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी लगता है, तो अप टू 5% तक का यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लग सकता है। अगर हम लोन टेनओवर की बात करें तो 90 दिन से लेकर आप यहाँ पे 365 दिन के लिए लोन यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लोन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जस्ट यहाँ इस तीर के आइकन पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे कि किस किस चीज़ का परमिशन मांग रहा है। और यहाँ पर देखिए ये RBI से भी अप्रूव्ड है। तो परमिशन देने के लिए टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और नीचे यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा। तो जस्ट यहाँ 1-2 बार इसको यहाँ पे अलाउ करेंगे, इसको परमिशन दे देंगे। अब परमिशन दे देते हैं तो सबसे पहले मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर 6 अंक का OTP आएगा। तो OTP आ चुका है, यहाँ पे एंटर करेंगे। तो OTP को एंटर करेंगे और जस्ट नीचे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहीं से हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ इसके बारे में फीचर्स वगैरह बताया गया है, तो इसको भी आप रीड कर सकते हैं। और लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए 3 स्टेप में यहाँ पे हमें ऑफर बता दिया जाएगा कि यहाँ पे हमें लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो लोन अप्लाई करने के लिए जस्ट यहाँ गेट कैश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि आपको KYC करना होगा, पर्सनल डिटेल फिल करना होगा और यहाँ पर डिसबर्समेंट कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमें Gmail ID से लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे एक Gmail ID चूज करेंगे। अब Gmail ID चूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमसे नेम पूछेगा। तो जो भी आपका नेम है, जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है, उस नेम को यहाँ पे एंटर करेंगे और जस्ट नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पैन कार्ड नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पैन कार्ड पे जो भी नेम है यहाँ पे फैच कर लिया है, यही हमारा नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। तो जस्ट यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो करके चेंजेस भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे बोला जाता है कि आपको KYC करना होगा। KYC यहाँ पे आधार कार्ड से कर सकते हैं। तो आप डिजी लॉकर से करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट OTP के थ्रू करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल करके नेक्स्ट करेंगे। तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा। तो उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक सेल्फी अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो सेल्फी अपलोड करने के लिए क्लिक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं। तो जैसे जितने भी पैसों का ज़रूरत है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे जेंडर पूछेगा। तो आप मेल फीमेल जो भी हैं यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ मैरिटल स्टेटस में बताएंगे, शादीशुदा है तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। तो मैरिड को चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन पूछेगा, आप कितना पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे अपना एजुकेशन चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी चूज करेंगे। तो हम यहाँ सैलरीड पर्सन चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि जहाँ पे आप जॉब करते हैं पैसा आपको कैसे मिलता है, मतलब सैलरी आपको कैसे मिलता है, बैंक में चेक मिलता है या फिर कैश मिलता है। तो यहाँ बैंक ट्रांसफर को हम चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे कंपनी का नेम पूछेगा, किस कंपनी में जॉब करते हैं। तो जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे इंडस्ट्रीज टाइप पूछेगा कि इंडस्ट्रीज मतलब किस सेक्टर में आप जॉब करते हैं। तो यहाँ पे सेक्टर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे डेजिग्नेशन पूछेगा, मतलब आप किस पोस्ट पे अभी हैं। तो जहाँ पे जॉब करते हैं तो जो भी आपका पोस्ट है उसको यहाँ पे चूज करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा कि आपका महीने का कितना सैलरी है। तो जो भी आपका सैलरी है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा कि कितने समय से आप जॉब कर रहे हैं। तो जितने भी समय से जॉब कर रहे हैं उसको यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि जहाँ पे जॉब करते हैं तो सैलरी आपको किस डेट को मिलता है। तो यहाँ पे कोई परफेक्ट डेट नहीं चूज करना है, क्योंकि 7 से लेकर 15 तारीख के बीच में सैलरी आता है, तो आप कोई भी डेट को चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे ओनरशिप पूछेगा कि मतलब आप जहाँ पे रहते हैं तो घर आपका है तो ओनेड, और अगर आप किराए पे रहते हैं, किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो यहाँ रेंटेड चूज करेंगे। तो जो भी यहाँ पे है उसको चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे फैच कर लिया है। आप इसको देखेंगे, अगर ये ठीक है तो जस्ट यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे बैंक वेरीफाई करने के लिए भी बोलता है, तो यहाँ पे बैंक वेरीफाई करना होगा। तो जो भी आपका बैंक है उसको यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि बैंक को कैसे वेरीफाई करेंगे। आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या फिर बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, आप जिससे चाहें यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए बता रहा है कि ये 4 स्टेप में बैंक वेरीफाई होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपके बैंक में लिंक नंबर है उस नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही बैंक वेरीफाई करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, और यहाँ पर देखिए हमारे लिए पूरे 6000 का लिमिट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे 5000 से लेकर 2 लाख का अप्रूवल मिलता है, तो ये आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आपके सिविल स्कोर पे। तो हो सकता है कि आप यहाँ पे लोन अप्लाई करें तो किसी को इससे कम और किसी को इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो ये सबका अलग अलग हो सकता है। तो जैसे हमारे केस में 6000 का लोन दिया जा रहा है, और यहाँ पर देखिए लोन का डिटेल कि 6000 का लोन है, इस पर प्रोसेसिंग फीस लगेगा 708 रुपया, हमारे बैंक में आएगा 5292 रुपया, और हमें रीपेमेंट करना होगा 6360 रुपया। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये लोन सिर्फ 6 दिनों के लिए दिया जा रहा है, मतलब सिर्फ 6 दिन के लिए। तो जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे काफ़ी कम टाइम के लिए लोन दिया जाता है, 5 दिन, 6 दिन, 15 दिन, 1 महीना, इतने टाइम के लिए। तो वैसे आप सोचेंगे कि 6 दिन के लिए लोन मिल रहा है, इसको वापस कैसे करेंगे, तो ये एक बड़ा समस्या है। तो यहाँ पे आप सभी चीज़ें देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही लोन अप्लाई कीजिएगा। मैं तो प्रोसेस करके आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे 6 दिनों के लिए लोन है, अगर हमें लेना हो तो यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर देखिए रेफरेंस नंबर मांगेगा, 2 रेफरेंस नंबर देना होगा। तो यहाँ रेफरेंस 1 को चूज करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। रेफरेंस नंबर में आप अपने फैमिली का किसी का भी नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। तो जिसका भी नंबर देना चाहें उनका नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। रिलेशनशिप में बताएंगे वो आपके क्या लगते हैं और उनका मोबाइल नंबर। इसी तरीके से रेफरेंस 2 में भी एक नंबर देना होगा। तो यहाँ पे उनका नेम, यहाँ पे रिलेशनशिप और यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। रेफरेंस नंबर ऐड करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोन को सही समय पर रीपेमेंट नहीं करेंगे तो उस नंबर पे कॉल करके ये लोग बोलते हैं कि आप इनसे लोन का EMI भरवाइए। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे बैंक मांगेगा, किस बैंक में आप इस लोन के पैसे को लेना चाहते हैं। तो अगर आपको ये लेना हो तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे, IFSC कोड, और यहाँ पे बैंक का नेम। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हम आखिरी स्टेप में आ गए हैं, ये 92% कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जैसे ही बैंक का डिटेल ऐड करके नेक्स्ट करेंगे तो ये लोन सक्सेसफुल अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये लोन मैं अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ 6 दिनों के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 6 दिन में हम कैसे रीपेमेंट करेंगे, ये एक बड़ा समस्या हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बैंक का डिटेल एंटर नहीं करेंगे, नहीं तो ये लोन अप्लाई हो जाएगा और 6 दिनों के अंदर अंदर हमें पैसे वापस करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्रोसेस है, आप इस तरीके से यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।